इजराइल और ईरान के बीच जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, उसने अब धीरे धीरे भारत जैसे देशों को भी अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया है। ईरान ने हाल ही में सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अगर किसी भी देश ने इजराइल को हथियारों की मदद पहुंचाने की कोशिश की तो वह उस देश के जहाजों को भी निशाना बनाएगा। इसका सीधा मतलब है भारत और अमेरिका जैसे देश जो इजराइल की मदद के लिए आगे आ सकते हैं, अब ईरानी रडार पर हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली होसैनी खामेनी ने यह बात यूरोप और एशिया के तमाम देशों को सीधा संदेश देते हुए कही है। उन्होंने यह साफ कर दिया कि ईरान इजराइल को हथियार पहुंचाने वालों को भी युद्ध में एक पक्ष मानेगा। दूसरी तरफ इजराइल की हालत भी कोई बहुत मजबूत नहीं है। बीते 3 वर्षों से इजराइल लगातार हमास के आतंकियों के खिलाफ रहा है। गाजा में चल रही लड़ाई में इजराइल ने अरबों रुपए झोंक दिए हैं और अब हथियारों की कमी महसूस की जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब अपने पुराने सहयोगियों अमेरिका, भारत, फ्रांस जैसे देशों से सैन्य सहायता की गुहार कर रहे हैं। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो ईरान ने सिर्फ 2 दिनों में इजराइल के अलग अलग इलाकों पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं और उससे भी ज्यादा ड्रोन हमले किए। इनमें से अधिकतर हमलों को इजराइल के आयरन डोम ने रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें सीधे तेल अवीव और यरूशलेम में गिर गईं, जिससे भारी नुकसान हुआ और कई नागरिकों की मौत भी हुई। इस हमले के बाद इजराइल ने भारत से संपर्क साधा। पीएम नेतन्याहू ने सीधा फोन करके पीएम नरेंद्र मोदी से बात की और मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। इजराइल चाहता है कि भारत इस मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा हो। भारत ने भी अपने पुराने दोस्त का मान रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ वोटिंग से दूरी बनाई। अब खबरें यह भी आ रही हैं कि भारत इजराइल को कुछ विशेष मिलिट्री इक्विपमेंट्स की खेप भेजने की योजना बना रहा है। हालांकि इस पर भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत चुपचाप इजराइल को हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले उपकरणों की सप्लाई कर सकता है, खासकर वो डिफेंस सिस्टम्स जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट करने में मदद कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या भारत ऐसा करेगा? और अगर करता है तो ईरान की धमकी का क्या? इस सवाल का जवाब इतिहास में छिपा है। इजराइल और भारत के रिश्ते सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं हैं, यह एक दूसरे के संकट में साथ देने वाले गहरे संबंध हैं। जब जब भारत पर आतंकी हमले हुए, खासकर पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों के बाद, इजराइल ने सबसे पहले भारत का समर्थन किया। यहां तक कि जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो इजराइल ने न सिर्फ खुलकर समर्थन किया, बल्कि पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी। इजराइल भारत का वही दोस्त है जिसने कृषि से लेकर रक्षा तक हर क्षेत्र में भारत का साथ दिया है। भारत को आज जो ड्रोन टेक्नोलॉजी मिल रही है, उसमें भी इजराइल की भूमिका अहम रही है। तो ऐसे में जब इजराइल खुद हमलों की चपेट में है, भारत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। भारत अब एक वैश्विक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में निष्पक्ष बने रहना मुश्किल होता जा रहा है। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए यह एक कूटनीतिक चुनौती भी है। एक तरफ वह ईरान के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, क्योंकि ईरान से तेल और व्यापारिक संबंध काफी पुराने हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल से भारत का सुरक्षा सहयोग बेहद गहरा है। ऐसे में यह संभव है कि भारत इस पूरे मसले पर बैलेंस्ड स्टैंड ले, यानी वह इजराइल की मदद तो करेगा, लेकिन खुले मंच पर नहीं। इससे ईरान को सीधा कोई संकेत न जाए और भारत अपने दोस्त इजराइल को भी संकट में न छोड़े। भारत के पास अभी भी वह राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत है जिससे वह ईरान के साथ भी बात कर सकता है और इजराइल के लिए भी खड़ा रह सकता है। लेकिन ईरान की यह सीधी धमकी कि हथियार भेजोगे तो जहाज उड़ा देंगे, अब सामान्य चेतावनी नहीं रह गई है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संकट का संकेत है। अब बात करें अमेरिका की, तो वह पहले से ही इजराइल के समर्थन में खुलकर सामने है। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। भारत किसी एक पक्ष की तरफ नहीं झुकना चाहता, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा जरूरतों और भविष्य के सहयोगियों की परवाह करनी होगी। भारत जैसे देश के लिए यह वक्त है जब उसे सतर्कता और रणनीतिक समझ दोनों दिखानी होगी। एक गलत कदम, एक गलत बयान और भारत को सीधे पश्चिम एशिया के युद्ध में घसीटा जा सकता है। यही वजह है कि भारत ने अब तक बहुत सोच समझकर हर कदम उठाया है। यह बात समझना जरूरी है कि भारत अब सिर्फ एक दक्षिण एशियाई देश नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभाने वाला राष्ट्र है। उसके निर्णय अब सिर्फ देश के भीतर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को भी प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि भारत की हर हरकत पर अब पूरी दुनिया की नजर है। जहां एक ओर भारत इजराइल को हथियार देने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वह यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि ईरान को खुला उकसावा न मिले। लेकिन यह संतुलन कब तक बना रहेगा, यह कोई नहीं कह सकता। फिलहाल यही स्पष्ट है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत को इजराइल की ओर से एक आधिकारिक मदद की अपील मिल सकती है।
और तब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या वो अपने पुराने मित्र इजराइल की पुकार पर हथियार भेजेगा? और अगर भेजेगा तो क्या ईरान अपनी धमकी को अंजाम देगा? इतिहास गवाह है, भारत अपने दोस्तों को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता, और इजराइल भारत का एक ऐसा दोस्त है जिसने हर संकट की घड़ी में भारत का साथ दिया है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि भारत इजराइल की मदद करता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन तब ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वह वाकई जहाज उड़ा देगा या यह सिर्फ एक रणनीतिक धमकी है? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, पश्चिम एशिया में युद्ध की आंच अब भारत की दहलीज तक पहुंच चुकी है।